शैतान, शैतान का 8th पार्ट है, 8वां हिस्सा है। एट वेरियस इंटरवल्स इन हिस्ट्री डेविल वर्शिप becomes significant for certain individuals dissatisfied with existing religious institutions, and exorcism is often consequently reinstated by these institutions. इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शैतान पूजा महत्वपूर्ण हो जाती है। शैतान पूजा महत्वपूर्ण हो जाती है कुछ लोगों के लिए जो प्रचलित धार्मिक संस्थाओं से असंतुष्ट रहते हैं। कुछ लोगों के लिए जो प्रचलित धार्मिक संस्थाओं से असंतुष्ट रहते हैं, परिणाम स्वरूप अक्सर झाड़ फूंक यानी एक्सोर्सिज्म, जादू टोना, तंत्र मंत्र को ये संस्थाएं पुनः प्रस्थापित करते हैं। इसी को कहा गया है क्रांति प्रतिक्रांति। ये जो बड़े बड़े जो धर्म चले, जैसे इब्राहिम का एक देव आंदोलन चला, एक देववादी, उसके बाद मूसा आए और ईसा आए, जरथुस्त्र है, मोहम्मद साहब आए, इस्लाम का मोहम्मद साहब आए, गौतम बुद्ध आए। तो ये सब लोग जो हैं अपने ज़माने में जो है वैचारिक क्रांति किए थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रांति किए थे, क्रांतिकारी लोग थे। लेकिन जो शैतान नस्ल के लोग थे, जो सृष्टि के आदिकाल से ही जो है बहुदेववादी थे, प्राकृतिक शक्तियों को देव बना करके लोगों को चूतिया बनाते थे, उनसे दान दक्षिणा वसूलते थे। तो ऐसे लोग जो है इन धर्मों में घुसते हैं, समय समय पर घुसे हैं। घुसने के बाद ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको प्रतिक्रांति में बदल दिया। यानी जो हजरत इब्राहिम का जो है एक देवा आंदोलन था उसको प्रतिक्रांति में बदला, मूसा का जो आंदोलन था एक देव का प्रतिक्रांति में बदला, जरथुस्त्र के आंदोलन को प्रतिक्रांति में बदला, ईसा के क्रांति को प्रतिक्रांति में बदला, और ये जो मोहम्मद साहब हैं, बुद्ध हैं, इनके आंदोलन को जो है उसमें प्रतिक्रांति में बदला। तो प्रतिक्रांति का मतलब क्या होता है? ये जो अंधविश्वास है, अशिक्षा है, अज्ञान से बाहर निकालने के लिए इन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, तो उसी में घुस करके ये लोग, ये शैतान जो लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, घुस करके फिर से जो है उसी रास्ते पर ले जाते हैं। यानी जादू टोना, झाड़ फूंक, अंधविश्वास और ढेर सारे देव देवी, जुल्म, अत्याचार, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, चूतिया बनाना और ये सब करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को जो है प्रतिक्रांति कहा जाता है। तो उसको कहा गया है कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शैतान पूजा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ लोगों के लिए जो प्रचलित धार्मिक संस्थाओं से असंतुष्ट रहते हैं, ये शैतान है, असंतुष्ट रहते हैं इस्लाम के आंदोलन से, और ये सब जितने आंदोलन चले, एक देव आंदोलन या बुद्ध का आंदोलन, असंतुष्ट रहते हैं। परिणाम स्वरूप अक्सर झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र को ये संस्थाएं पुनः प्रस्थापित करते हैं। ये तंत्र मंत्र को ये संस्थाएं पुनः प्रस्थापित करते हैं। अब ये सूफी जो आंदोलन है इस्लाम के अंदर क्या कर रहा है? ये यही तो कर रहा है ना। जिस मूर्ति पूजा का हजरत मोहम्मद साहब ने विरोध किया था, यह एक देव का आंदोलन चलाया था कि एक देव है, निराकार है, शक्ति सर्वशक्तिमान है, कहाँ रह जाता है? सारा पाखंड तो सूफी लोग इस्लाम के नाम पर फैलाए हुए हैं। इसी तरह से जो शैतान चर्च बना है वो क्या कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है। जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अंदर ये सब झाड़ फूंक और चंगाई फंगाई सब शुरू किए हुए हैं। इसी को प्रतिक्रांति कहते हैं, प्रतिक्रांति कहते हैं। इन द बाइबल न्यू टेस्टामेंट शैतान कम्स टू अपीयर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इविल, बाइबिल के नए धर्मशास्त्र यानी जो न्यू टेस्टामेंट है, नए धर्मशास्त्र में शैतान बुराई के प्रतिनिधि के तौर पर प्रकट होता है, बुराई के प्रतिनिधि के तौर पर प्रकट होता है। ये जो जितना समाज में गंदगी फैलती है, अशिक्षा है, अज्ञान है, पाखंड है, जाति पाति धर्म
के नाम पर लड़ाई झगड़ा, तो यही है शैतान नस्ल के लोग समाज में फैलाते हैं और इसी के खिलाफ समय समय पर समाज सुधारक जो है अपना आंदोलन दुनिया में चलाए हुए हैं। तो बाइबिल के नए धर्मशास्त्र में यानी न्यू टेस्टामेंट में शैतान बुराई के प्रतिनिधि के तौर पर प्रकट होता है। शैतान बुराई के प्रतिनिधि के तौर पर प्रकट होता है। The devil first appears as an independent figure alongside God in the Hebrew scriptures. हिब्रू धर्मशास्त्रों में शैतान स्वतंत्र रूप से भगवान के साथ प्रकट होता है। हिब्रू धर्मशास्त्रों में शैतान स्वतंत्र रूप से भगवान के साथ प्रकट होता है। यानी जो शैतान है कहता है आसमान का मालिक भगवान और ज़मीन का मालिक शैतान। ज़मीन का मालिक शैतान, भगवान को फुर्सत नहीं ज़मीन पर आने की, इस ज़मीन पर हम ही मालिक हैं। तो ये शैतान नस्ल वाले क्या करते हैं, ज़मीन पर अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार फैलाते हैं। हाँ, ये है कि वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए छोटी संख्या 1-2% होने के बाद भी इनका कोई मुकाबला कोई कर नहीं पाता है। ये जुल्म अत्याचार करते रहते हैं। हमारे तो आज भारत देश के अंदर बुलडोजर की राजनीति चल रही है। कहने को भारत का संविधान है, संविधान गया भाड़ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, जिसकी लाठी उसकी शैतान है, सत्ता में पहुंच गए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं हमारे भारत देश में। Even evil in so far as it has power and life is affected by God. जहाँ तक शैतान की बात है, इसका जीवन और ताकत भगवान से प्रभावित होता है। जहाँ तक शैतान की बात है, इसका जीवन और ताकत भगवान से प्रभावित होता है। इसे भी भगवान ने ही बनाया है। ये इंसानों को गुमराह करके उन पर शासन करना चाहता है, उन पर शासन करना चाहता है। अरे शैतान नस्ल के लोग कोई आसमान में नहीं रहते, वो इसी दुनिया में रहते हैं। जैसे सब इंसान हैं वैसे ये भी हैं। बस ये अब ये कि ये बहुदेववादी हैं। इन्होंने एक सिद्धांत ही बना लिया है कि हमें इंसानों को चूतिया बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, अशिक्षा अज्ञान फैलाना है, पाखंड फैलाना है, उनके ऊपर शासन करना है, उनका शोषण करना है। और शासन प्रशासन की सारी सुविधा मेरे नाम से, शासन की हर कुर्सी पर, प्रशासन की हर कुर्सी पर हम ही बैठेंगे। भाड़ में गया भारत का संविधान, भाड़ में गया आरक्षण व्यवस्था, सब खत्म, सब नॉट फाउंड सुटेबल करके सब कब्जा किए बैठे रहते हैं। तो ये है शैतान कहता है कि भगवान ने हमको ताकत दी है। अरे भगवान ने ताकत क्या दी है, भगवान ने पैदा किया है तुमको, तुम भी इंसान ही हो, हाथ पैर तुम्हारा इंसान का ही है। बस ये कि बुद्धि से तुम बदमाशी करते हो लोगों के साथ में, वर्ण जाति भाषा क्षेत्र के नाम पे लड़ाते रहते हो, बुलडोजर की राजनीति चला रहे हो हमारे भारत देश में। तो शैतानों को पहचाना जा सकता है कि आज की तारीख में हमारे भारत देश में शैतान कौन है, क्या कर रहा है हमारे बीच में, करके हम इंसानों के बीच में क्या कर रहा है। लड़ाई तो रहा है हम इंसानों को वर्ण जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर। शैतान बड़ा बदमाश होता है। पता नहीं भगवान ने कैसे बना के इसको यहाँ भेज दिया, हमारी धरती पर भेज दिया है, हमारे धरती पर भेज दिया है। भगवान ने ही भेज दिया है शैतान को।